नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 319 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि दोस्तों पावर देता है कोर्ट को कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को समन कर ले जो ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एक्यूज नहीं बनाया गया है, उसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस में ऐसा आ गया है जिससे कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है केस में, तो उसको कोर्ट समन करके बुला सकती है। तो ये जो टाइटल है दोस्तों देवेंद्र कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें कोर्ट ने इस लॉ को और डिटेल में डिस्कस किया है। पहले इस पे एक जजमेंट थी सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, तो वो जजमेंट भी काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, किसी दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि कोर्ट ने उसमें क्या कहा, और पहले इसमें फिर उसमें बताता हूँ क्या कहा। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो एक इस व्यक्ति को कोर्ट ने जो है समन किया कि 319 में इसको जो है कोर्ट ने समन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, समनिंग अ मैन फॉर अ मर्डर ट्रायल आफ्टर द ओरिजिनल ट्रायल ऑफ एक्यूज हैज बीन कंक्लूडेड। यानी जो ओरिजिनली केस में एक्यूज थे उनका ट्रायल कंक्लूड हो गया, उसके बाद कोर्ट ने इस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया और ट्रायल फेस करने के लिए। So this man has challenged this before Supreme Court, and the court has held that since the trial of original case has already been concluded, he cannot be summoned. Right. उसके बाद जो अब देखिए सेक्शन 319 है क्या। सेक्शन 319 पावर देता है कोर्ट को कि आप किसी भी व्यक्ति को समन कर सकते हैं अगर ड्यूरिंग द ट्रायल ऐसे एविडेंस आते हैं कोर्ट के सामने जिससे लगता है कि ये व्यक्ति भी, कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को समन कर सकती है। दिस इज द पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 319। तो हुआ क्या था दोस्तों कि एक एडिशनल सेशन जज साहब ने कुछ लोगों को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड एक्विटेड सम अदर्स ऑन मार्च 2012। यानी कुछ लोगों को एक्विट कर दिया, कुछ लोगों को कन्विक्ट कर दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने जब अपना कन्विक्शन ऑर्डर पास करा फॉर एक्यूज found guilty and acquitted the remain accused after recording the sentence. Now this is important, after recording the sentence, यानी सजा प्रोनाउंस करने के बाद on the same day trial court invoked its power under section 319 of CRPC, summoning the appellant to stand for trial for offense। यानी इनको बुला लिया ट्रायल फेस करने के लिए। तो दोस्तों अब ये जो पावर है ना, दिस हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। यानी कि अगर कन्विक्ट करके भी कोर्ट बुला लेता तो भी इट वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। बट क्योंकि सेंटेंस भी रिकॉर्ड हो चुकी है और मुकदमा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो बात नहीं बनी और ये समनिंग ऑर्डर जो है फिर क्वैश हो गया। राइट, क्योंकि ट्रायल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राइट, उसके बाद जो है दोस्तों, अगर जैसे एक्विटल किया मान लीजिए कोर्ट ने किसी केस में, और उस एक्विटल के केस में बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल द कोर्ट हैज टू समन, और इन केस ऑफ कन्विक्शन बिफोर ऑर्डरिंग द सेंटेंस। दैट इज व्हाट द लॉ इज। तो सुखपाल सिंह खेरा के केस में जो एक ब्रीफ में देख लेते हैं, व्हाट वाज द लॉ लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। The court observed that if summoning order is passed either after the order of acquittal or imposing sentence in conviction, the same may not be sustainable। यानी कि अगर आप एक्विटल ऑर्डर के बाद या सेंटेंस इंपोज करने, कन्विक्शन में इंपोज करने के बाद किसी को 3193 में बुला रहे हो, देन दैट इज नॉट लीगली सस्टेनेबल। राइट। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।